नेक्स्ट आपके पास है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, वैसे तो ये आपके पास 11th क्लास के अंदर आएगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि पहला जो फॉर्मूला है आपके पास साइन ऑफ ए प्लस बी का, किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी का। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कोई दिक्कत, किसका फॉर्मूला है ये, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आप अभी से याद कीजिए इसको, ठीक है। क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी, एक ए दूसरा बी, एक ए दूसरा बी, एक ए दूसरा बी, ठीक है। एक टर्म साइन की तो अगली कॉस की, अगली फिर किसकी, यदि साइन पहली वाली में साइन की ए जो आया वो साइन के साथ आया तो नेक्स्ट वाली में ए जो आएगा वो कोस के साथ आएगा, अपोजिट हो जाएंगे। बी जो है कोस के साथ है तो नेक्स्ट वाली में बी क्या हो जाएगा, साइन के साथ हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास डिफरेंस फार्मूला आ जाए, ए माइनस ऑफ बी आ जाए, तो फार्मूला वही रहेगा बट प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला क्या है आपके पास, कोस का। यहाँ पर मेरे पास कितना हो गया, कोस ऑफ ए प्लस बी हो गया। कितना हो गया, कोस ऑफ ए प्लस बी हो गया। कोस ऑफ ए प्लस बी में क्या होगा, शुरू की दोनों टर्म कॉस की आएगी, कोस ए कोस बी। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। नेक्स्ट दोनों टर्म आएगी साइन की। कोई दिक्कत, कॉस का फॉर्मूला देखिए, शुरू की दोनों टर्म कोस की, एक ए के साथ एक बी के साथ, फिर माइनस, फिर साइन, दोनों टर्म साइन की, एक ए के साथ और एक बी के साथ, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला मेरे पास कोस के अंदर माइनस है, ए माइनस ऑफ बी, देन आपके पास कितना हो जाएगा, कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोई दिक्कत, ये मेरे पास किसका फॉर्मूला हो गया, कोस ऑफ ए माइनस बी का हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है मेरे पास टेन का है, टेन ऑफ ए प्लस बी का। क्या फॉर्मूला है आपके पास, टेन ऑफ ए प्लस बी का, या तो आप साइन अपन कोस कर लीजिए या फिर आपकी डायरेक्ट याद कीजिए कि क्या टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया टेन ए प्लस बी का। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला, टेन ऑफ ए माइनस बी का। फार्मूला क्या है, क्या कर देंगे, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देंगे और माइनस की जगह प्लस कर देंगे, तो कितना होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। कोई दिक्कत, ये मेरे पास हो गए सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। नेक्स्ट कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपन 1 माइनस टेन ए टेन बी। एंड टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा मेरे पास मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स एंगल का आएगा। यदि हम क्या कर दें, इस ए की जगह यदि ए इक्वल टू बी हो जाए, क्या हो जाए, ए इक्वल टू बी हो जाए तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, साइन ऑफ 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2a, ठीक है। तो यहीं लिख लेते हैं हम मल्टीपल फॉर्मूला, ठीक है। मल्टीपल फॉर्मूला के अंदर हम क्या करते हैं, इफ a इज इक्वल टू बी कर दें, इफ a इज इक्वल टू बी, देन आपके पास कितना हो जाएगा, साइन a प्लस ए, मतलब साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, साइन ए हो गया, नेक्स्ट कोस ए हो गया, ठीक है। अगला कोस ए और हो गया और अगला साइन ए हो गया, तो कितना हो गया, 2 साइन ए कोस ए हो गया। कितना हो गया, 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। कोई दिक्कत, क्या किया हमने, a इज इक्वल टू बी कर दिया, देन यहाँ तो कितना हो गया, साइन ऑफ 2a हो गया, यहाँ कितना होगा, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए, ठीक है। तो दोनों क्या टर्म सेम है, तो मेरे पास कितना होगा, 2 साइन ए कोस ए हो गया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट फॉर्मूला में इसको tan की फॉर्म में बनाया, तो इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया मैंने किसका, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है। हमने आइडेंटिटी देखी थी क्या, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब मैंने क्या कर दिया, इस पूरे फॉर्मूले में क्या कर दिया, कोस से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, कोस से डिवाइड कर दिया, तो देन कोस से डिवाइड करेंगे, देन आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो कितना आ गया, 2 कोस से डिवाइड किया, कोस स्क्वायर से डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यदि कोस स्क्वायर से डिवाइड किया देन आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, देन आपके पास कितना हो जाएगा, साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो 2 tan है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो साइन 2a का जो फॉर्मूला है tan की फॉर्म में कितना हो गया, 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। क्या किया हमने, जो 2 साइन ए कोस ए था
उसमें अपॉन में पहले क्या कर दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो फॉर्मूला आया 2tan है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर का फॉर्मूला है मेरे पास cos ऑफ 2a का, किसका फॉर्मूला है, cos ऑफ 2a का। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब आपने आइडेंटिटी देखी है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। देन हमने क्या कर दिया यहाँ पर cos स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए कर दिया। देन आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए निकल के आया। अगेन मैंने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ए कर दिया। देन आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आया 2 cos स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 निकल के आया, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो cos ऑफ 2a का फॉर्मूला होता है, मैंने क्या कर दिया, इस पहला जो फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, अभी निकाल के देखते हैं tan की फॉर्म में। जो थर्ड फॉर्मूला है मेरे पास tan ऑफ 2a का, किसका फॉर्मूला है, tan ऑफ 2a का फॉर्मूला। tan ऑफ 2a में हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए tan ऑफ 2a में दोनों टर्म a हो गई, तो यहाँ कितना हो गया, कोस है माइनस साइन है, समझ में आ गया। तो आपके पास कितना हो गया, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर आ गया। ये फॉर्मूला जो आया आपके पास इस चीज़ से आया, कोई दिक्कत। अब tan में क्या करते हैं, दोनों में सेम कर देते हैं, tan है प्लस tan है तो कितना हो गया, 2 tan है हो गया, कितना हो गया, 2 tan है हो गया। अपॉन कितना हो, 1 माइनस tan है तो कितना हो गया, tan स्क्वायर हो गया, तो अब ये कितना हो गया, 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अब tan है मेरे पास कैसे आता है, साइन अपॉन कोस से आता है, किससे आता है, साइन अपॉन कोस से आता है। तो साइन क्या है, ऊपर 2 tan है और नीचे क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, समझ में आ रहा है, नीचे क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो मुझे लाना क्या है, मुझे ये चीज़ लानी है। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। तो फार्मूला आ गया हमारे पास किसका, cos 2a का, 2 ये हो गया 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन अपॉन कोस में यदि मैं डिवाइड करता हूँ, किसका, साइन अपॉन कोस करके tan लाना चाहूँ तो 2 tan है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है, और यहाँ पर कितना 1 माइनस tan स्क्वायर है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर से 1 प्लस tan स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, तो 2 tan है अपन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मेरे पास कितना है, tan 2a का फॉर्मूला। अगेन वापस देखिए ये चीज़ आपके NCERT सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। हम NTSC लेवल का एग्जाम देंगे या आगे कोई IMO देंगे, ठीक है, उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, समझ में आ रहा है। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, बस प्लस की जगह हमने माइनस किया है। कोस a प्लस बी में हमने क्या किया है, दोनों टर्म कोस की है, एक एंगल a के साथ एंगल b के साथ माइनस लगाया है, फिर दोनों टर्म साइन की, एक a के साथ एक b के साथ। अगेन मैंने फोर्थ फॉर्मूला में माइनस की जगह प्लस कर दिया। आपको याद रखना है कि साइन का फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो यदि प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। बट कोस a प्लस बी में यदि प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा। tan a प्लस बी के फॉर्मूले में क्या हुआ, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अगेन माइनस जब किया तो ऊपर माइनस हो गया और नीचे प्लस हो गया। यदि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। मैंने क्या किया, मल्टीपल फॉर्मूला के अंदर a को b के इक्वल कर दिया। इफ़ a इज इक्वल टू b, यदि आपके पास a इज इक्वल टू b हो जाए तो आपके पास कितना हो गया, साइन 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए एंड 2 साइन ए कोस ए हो गया, समझ में आ रहा। मैंने नीचे क्या कर दिया, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है से डिवाइड किया, तो आपके पास 2 tan है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है, साइन 2a का फॉर्मूला tan की फॉर्म में, कोई दिक्कत। नेक्स्ट कोस 2a में मैंने क्या किया, a प्लस a कर दिया तो कितना हो गया, 2a हो गया, तो कितना हो गया, कोस ए माइनस साइन है तो कितना हो गया, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। फिर हमने क्या कर दिया, एक बार कोस की जगह 1 माइनस साइन डाल दिया, एक बार साइन की जगह 1 माइनस कोस डाल दिया, तो आपके पास 2 नए फॉर्मूले और आ गए। तो कोस के जो टोटल फॉर्मूले 3-4 तरह के फॉर्मूले हैं, बट साइन के जो फॉर्मूले 2 तरह के फॉर्मूले, 2 साइन है कोस है एंड 2 tan है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है। बट कोस में क्या है, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब tan 2a में मैंने क्या किया, a और a दोनों को क्या कर दिया, a और b दोनों को सेम कर दिया, तो a प्लस a बराबर 2a हो गया, तो tan a प्लस tan a मतलब 2 tan a हो गया, 1 माइनस tan a मतलब 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है मेरे पास, जो मेरे पास रिजल्ट है कौन सा वाला, ये वाला cos ऑफ 2a का। cos ऑफ 2a के जो रिजल्ट है उससे मेरे पास क्या फॉर्मूला आया कि यदि मैं क्या कर दूँ कि इसको मैं इस साइड ले जाऊँ और इसको इस साइड ले जाऊँ, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ कोस ऑफ 2a हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। देन आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन ऑफ a इज इक्वल टू कितना, ये 2 नीचे गया तो 1 माइनस ऑफ कोस ऑफ 2a अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर था, स्क्वायर रूट की फॉर्म में चला जाएगा। तो आपके पास साइन ऑफ a का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ कोस ऑफ 2a बाय 2। नेक्स्ट मेरे पास फॉर्मूला है
किससे, इस वाले से। तो आपके पास कितना हो गया, इस माइनस को इधर भेज दो तो आपके पास कितना हो गया 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस cos ऑफ 2a हो गया। कोई दिक्कत, इस 2 को नीचे भेजेंगे तो आपके पास कितना हो गया cos ऑफ a और ये हो गया 1 प्लस cos ऑफ 2a बाय 2 हो गया और स्क्वायर था उसको हमने क्या कर दिया रूट में चेंज कर दिया। एंड आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया cos ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 2a बाय 2। कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास कितना है मल्टीपल फॉर्मूला। यदि मल्टीपल का मैं सब मल्टीपल करना चाहूँ, मान लो हमें निकालना है साइन ऑफ ए का फॉर्मूला। क्या निकालना है, साइन ऑफ ए का फॉर्मूला निकालना। तो यदि यहाँ पर 2a तो वहाँ पर a है, तो आपके पास यदि 2a की जगह a आ जाए तो हम यहाँ क्या कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे। मतलब डबल है तो सिंगल है, तो सिंगल हो गया तो क्या हो गया हाफ हो जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा सब मल्टीपल फॉर्मूला, सब मल्टीपल फॉर्मूला। सब मल्टीपल फॉर्मूला के अंदर देखिए पहला साइन ऑफ ए का, समझ में आ रहा। साइन ऑफ ए में हम क्या कर देंगे, देखो 2a है तो पीछे क्या है a है, तो a कर दिया तो क्या हो गया a/2 हो गया। तो कितना हो गया 2 साइन a/2 कॉस ऑफ a/2 कर देंगे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट मेरे पास कितना हो गया कॉस का, कॉस ऑफ a का। तो कितना हो जाएगा कॉस ऑफ a का, देखिए 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ऑफ a/2, या फिर कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ऑफ a/2 माइनस ऑफ 1। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट मेरे पास कितना हो गया tan का, tan ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 tan ऑफ a/2 अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ a/2। कोई दिक्कत। तो ये जो फॉर्मूला है मेरे पास क्या है, सब मल्टीपल फॉर्मूला। मान लीजिए आपके पास साइन a का है, साइन 2a का है, साइन 3a का पूछे, क्या पूछे साइन ऑफ 3a का पूछे, तो हम 3a में क्या कर देंगे a प्लस 2a कर देंगे। क्या कर देंगे a प्लस 2a कर देंगे, उसको खोल देंगे और फिर जहाँ भी 2a का फॉर्मूला आएगा फॉर्मूला पुट कर देंगे तो आपके पास 3a का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे मेरे पास है cos ऑफ 3a का एंड साइन ऑफ 3a का, ठीक है। ये फॉर्मूला इसी तरह से आएगा, ठीक है। बट आपको अभी यहाँ तक ही याद करना है कि a का फॉर्मूला क्या है, मतलब सब मल्टीपल क्या है, मल्टीपल क्या है और a प्लस b क्या है, सम और डिफरेंस क्या है, ठीक है। नोट कीजिए इससे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है tan ऑफ 20 डिग्री प्लस 2 tan ऑफ 50 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी कि किसके इक्वल होगी, tan 70 cot 70 sin 70 या tan ऑफ 30 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट के अंदर है इसको क्या लिख दिया 50 प्लस 20 कर दें। हम देख लें कि हम जानते हैं कि tan ऑफ 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये ट्रिक है मेरे पास एक। हम जानते हैं कि tan a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस tan b कितना होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास कितना है 50 और 20 और 50 और 20 जो होता है वो 70 से मिलकर बनता है। तो मैंने डायरेक्ट ले लिया कि tan ऑफ 70 को तोड़ दिया 50 प्लस 20, तो tan ऑफ 50 प्लस 20 इज इक्वल मतलब tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू कितना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस ऑफ tan a tan b। यानी आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर tan ऑफ 70 डिग्री क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस ऑफ tan ऑफ 20 डिग्री, tan ऑफ 50 डिग्री और tan ऑफ 70 डिग्री, समझ में आ रहा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan ऑफ 20 डिग्री प्लस tan ऑफ 50 डिग्री। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। अब मैंने क्या किया कि इसको tan ऑफ 70 रहने दिया, कोई दिक्कत। माइनस ऑफ मेरे पास होगा tan ऑफ 20 डिग्री, tan ऑफ 50 डिग्री और tan ऑफ 70 को मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस ऑफ 20 लिख दिया। तो कितना हो गया tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ कितना हो गया 20 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। देन आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू कितना होगा tan ऑफ 20 डिग्री प्लस tan ऑफ 50 डिग्री हो जाएगा। अब tan ऑफ 90 माइनस ऑफ 20 cot ऑफ 20 और cot ऑफ 20 किससे कैंसिल हो गया, इस tan ऑफ 20 से कैंसिल हो गया। देन आपके पास कितना बचा tan ऑफ 70 डिग्री माइनस ऑफ tan ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया tan ऑफ 20 डिग्री प्लस tan ऑफ 50 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत। अब मुझे वैल्यू जो लानी है tan 20 प्लस 2 tan 50 लानी है, मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा। देन आपके पास कितना हो जाएगा tan ऑफ 20 डिग्री प्लस 2 tan ऑफ कितना 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan ऑफ 70 डिग्री हो जाएगा। और हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है tan ऑफ 70 डिग्री आया और tan ऑफ 70 डिग्री ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर है, ठीक है। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ a माइनस b इज इक्वल टू पाई बाय 4 देन द वैल्यू ऑफ द 1 प्लस tan a 1 माइनस ऑफ tan b
ऑप्शन 1 2 -1 एंड -2। ठीक है, सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर a माइनस ऑफ बी ले लिया, कितना π/4 दे रखा है, मैंने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया है, एंड आपके पास कितना हो जाएगा tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan ऑफ π/4, और tan ऑफ π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, फार्मूला खोल दिया मैंने a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan a माइनस ऑफ tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से tan a माइनस ऑफ tan b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए हमने क्या करा, इसको इस साइड लाया, देन आपके पास कितना हो जाएगा tan a माइनस ऑफ 1 यहाँ आ जाएगा, माइनस का tan b और माइनस का tan a tan b, कोई दिक्कत? इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ? मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 2 को ऐड किया, क्या कर दिया 2 को ऐड किया दोनों साइड, देन आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस tan a, समझ में आ रहा है, माइनस ऑफ यहाँ से tan b कॉमन ले लिया, देन आपके पास कितना हो जाएगा 1 प्लस tan a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2 यहाँ भी ऐड किया था, 2 वहाँ भी ऐड हुआ है, देन आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरे पास 1 प्लस tan a कॉमन आ गया, देन आपके पास क्या बचा यहाँ पर 1 माइनस ऑफ tan b बचा, पीछे इस साइड क्या है 2 है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी क्या 1 प्लस tan a 1 माइनस ऑफ tan b इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है। देन हमारा करेक्ट आंसर जो हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। एक बार वापस देख लीजिए, हमने a माइनस बी इज इक्वल टू π/4 लिया, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, tan a माइनस बी का फॉर्मूला खोला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, जो भी बना था उसको हम इस साइड लाए, 2 से हमने 2 ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि 2 ऐड करने पर हमारे पास ये चीज़ आएगी क्या 1 प्लस ऑफ tan a आएगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्या था माइनस ऑफ 1 था, तो जब 2 ऐड करूँगा तभी 1 प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, क्या कहता है tan 5x tan 3x tan 2x इज इक्वल टू 10 किसके इक्वल है। ठीक है, देन सबसे पहले हम लिखते हैं कि 5x जो आएगा मेरे पास कितना आएगा 2x प्लस 3x से आएगा, देन हमारे पास कितना हो जाएगा tan ऑफ 2x प्लस 3x। समझ में आ रहा है? मैंने इसका फॉर्मूला खोल दिया, सेम इसी तरह से किया जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। ठीक है, tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ 3x अपॉन 1 माइनस ऑफ tan ऑफ 2x tan ऑफ 3x। कोई दिक्कत? यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ऑफ 5x माइनस का tan ऑफ 2x tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 5x। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ 3x हो गया। दिख रहा है आपको किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है 5x 3x 2x की। समझ में आ रहा है? ठीक है, देन हमने क्या किया, इसको इस साइड लेकर इसको इस साइड लाए, देन आपके पास कितना हो जाएगा tan ऑफ 2x tan ऑफ 3x tan ऑफ 5x। समझ में आ रहा है? ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास tan ऑफ 5x। ठीक है, माइनस में जाएगा, ये जाएगा हमारा उस साइड और ये आएगा इस साइड, तो माइनस का tan ऑफ 2x एंड माइनस का tan ऑफ 3x। समझ में आ रहा है? तो इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी कि tan ऑफ 2x tan ऑफ 3x और tan ऑफ 5x किसके इक्वल होगा, वो होगा tan ऑफ 5x माइनस tan ऑफ 2x माइनस ऑफ tan ऑफ 3x के। ठीक है, और ये दे रखा है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए के अंदर, फर्स्ट के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है tan ऑफ 5x माइनस tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 2x। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है। यहाँ पर मेरे पास जो डिफरेंस फॉर्मूला है डायरेक्ट अप्लाई करना है। हम जानते हैं साइन ऑफ ए माइनस ऑफ बी मतलब साइन ए माइनस कोस बी माइनस कोस ए प्लस साइन बी होता है। ठीक है, देन हमारे पास कितना हो जाएगा साइन ए मतलब साइन बी कॉस सी माइनस का कॉस बी साइन ऑफ सी अपॉन नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस बी कॉस ऑफ सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब कोस बी कॉस सी दोनों के नीचे गया तो हमारे पास कितना होगा दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा tan ऑफ बी कॉस सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ से होगा आपके पास कोस बी कैंसिल हो गया, साइन सी अपॉन कॉस सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास tan ऑफ सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो सेकंड टर्म है उससे मैंने क्या कर दिया सी माइनस ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ सी कॉस ऑफ ए, फिर मेरे पास हो जाएगा कॉस ऑफ सी माइनस का और साइन ऑफ ए अपॉन मेरे पास कितना कॉस सी कॉस ऑफ ए, दोनों में डिवाइड किया, देन आपके पास कितना हो जाएगा दिस अपॉन दिस, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो रहा है, देन आपके पास कितना हो जाएगा tan ऑफ सी आ जाएगा माइनस का दिस अपॉन दिस
cos c से cos c कैंसिल हो जाएगा, तो sin a अपन cos a कितना हो जाएगा, tan ऑफ a हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो टर्म है मेरे पास वहाँ से कितना आ रहा है, sin a cos b माइनस का cos a sin b अपोन मेरे पास है cos a cos c, समझ में आ रहा है, cos a cos c है, ठीक है। देन मेरे पास कितना होगा यहाँ से प्लस का sin a cos b अपन cos a cos c, देन यहाँ से मेरे पास कितना आ रहा है cos a cos b, इस जगह मेरे पास b है, देन cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा, देन sin a अपन cos a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ऑफ a हो जाएगा, माइनस का मेरे पास cos a से cos a कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा tan ऑफ b हो जाएगा, tan ऑफ a से tan ऑफ a कैंसिल हो रहा है, c से c कैंसिल हो रहा है, b से b कैंसिल हो रहा है, तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 0, और यही मुझे प्रूव करना था, समझ में आ रहा। तो ये मेरे पास RHS आ चुका है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कोस अल्फा कोस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन द प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है मेरे पास सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है। यहाँ पर यदि मैं माइनस ऑफ कॉमन ले लूँ या फिर इसको उस साइड ले लूँ तो आपके पास कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन आपके पास ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होगा, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि साइन 90 पर कितना होता है 1 होता है, और कॉस ऑफ 0 पर कितना होता है 1 होता है, समझ में आ रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 0 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है किसकी निकालनी है, 1 प्लस कॉट अल्फा tan बीटा की, तो मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, देन कॉस ऑफ अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ बीटा अपॉन कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देन यहाँ से जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना आ रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा अपॉन मेरे पास आ रहा है साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। नीचे वाला तो मेरे पास 0 में चला गया, देन आपके पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, समझ में आ रहा है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और नीचे कितना हो गया साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा, ठीक है। प्रूव करना है मुझे कि 0 की इक्वल होगा, तो मैंने पहले ये चीज़ लेके चल लेते हैं हम, ठीक है। अब साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, देन हमारे पास कितना हो जाएगा साइन ऑफ 0 अपॉन साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, देन हमारे पास साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0, तो 0 अपॉन समथिंग कितना आएगा, आंसर 0 आएगा, ठीक है। और यही मेरा क्या था, RHS था, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्रूव दैट कॉस ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री अपन कॉस ऑफ 10 डिग्री माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, साइन को कॉमन लिया या फिर नहीं कोस को कॉमन लिया या कोस से डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री, ये मेरे पास हो गया कॉस ऑफ 10 डिग्री से डिवाइड, और यहाँ पर कितना हो गया कॉस ऑफ 10 डिग्री माइनस ऑफ साइन ऑफ 10 डिग्री, यहाँ भी मेरे पास कॉस ऑफ 10 डिग्री से डिवाइड हो गया, समझ में आ रहा। और डिवाइड होने के बाद मेरे पास क्या बना, ये बना 1 प्लस tan ऑफ 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस ऑफ tan ऑफ 10 डिग्री, कोई दिक्कत। अब मेरे पास 1 प्लस tan ऑफ 10 डिग्री 1 माइनस ऑफ tan ऑफ 10 डिग्री, तो हम इसको क्या बना सकते हैं कि हमारे पास साइन ऑफ 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो हमारे पास हो जाएगा tan ऑफ 45 की, तो tan ऑफ 45 इज इक्वल टू 1, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, यहाँ भी मैं tan ऑफ 45 को लिख दूँ tan ऑफ 45 डिग्री और tan ऑफ 10 डिग्री, क्यों, क्योंकि 45 की वैल्यू तो 1 होती है, देन आपके पास कितना हो जाएगा tan ऑफ 45 डिग्री प्लस ऑफ 10 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan ऑफ 55 डिग्री आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और यही मुझे लाना था, RHS के अंदर आपको यही दे रखा है, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मल्टीपल्स एंगल्स पर बेस्ड है, साइन ऑफ 2 थीटा अपन 1 प्लस tan ऑफ मतलब कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपने क्या किया, साइन ऑफ 2 थीटा की जगह क्या लिख दिया, इसको ऐसा ही रहने दिया, साइन ऑफ 2 थीटा, इसको लिख दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी देखा था हमने फॉर्मूला, और 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा की जगह क्या लिख दिया 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, ये मेरे पास कॉस के फॉर्मूले से बना था। कॉस के फॉर्मूले में क्या था, ये कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, वो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ में आ रहा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस कोस थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास tan ऑफ थीटा बचा, साइन अपॉन कोस कितना हो गया tan ऑफ थीटा हो गया, ठीक है, ये मेरे पास RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
सेकंड के अंदर देखिए साइन ऑफ 2 थीटा अपन 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 माइनस ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा, ये कितना होता है मेरे पास, वो मेरे पास फॉर्मूला था कोस ऑफ 2 थीटा का कितना, ये 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना था, 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, उस फॉर्मूला से मेरे पास कितना आ गया 1 माइनस ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 2 से 2 कैंसिल, साइन से स्क्वायर कैंसिल, देन आपके पास कितना आ गया कॉस अपॉन साइन हो गया, और कोस अपॉन साइन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा है, समझ में आ रहा, 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा और कॉस ऑफ 2 थीटा है। देन आप देखिए कि हमारे पास 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा और 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा है, जो कि हमारे पास ऊपर फॉर्मूले में हमने देखा था अभी। देन आपके पास कितना हो गया, इसको हम आगे अरेंज कर देते हैं, 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा कर देते हैं प्लस साइन ऑफ 2 थीटा कर देते हैं, समझ में आ रहा है, अपन 1 माइनस ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा कर दिया प्लस साइन ऑफ 2 थीटा कर दिया, कोई दिक्कत। तो ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है, क्या फार्मूला बन रहा है, 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा की जगह लिखा था मैंने 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ 2 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा कर दूँ, और साइन ऑफ 2 थीटा की जगह क्या लिख दूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर दिया, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। आगे हमने क्या किया 1 माइनस ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा कितना दे रखा है अपन को, 1 माइनस ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा दे रखा है, तो 1 माइनस ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा की जब हमने क्या कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कर दिया, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब मेरे पास क्या बचा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, तो उसको लिख दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे लाना है कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा कितना आएगा, कोस अपॉन साइन से आएगा, किससे आएगा कोस अपॉन साइन से आएगा। यहाँ पर मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो गए, सारे कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ऊपर से मेरे पास कोस कॉमन आया, नीचे से मेरे पास साइन कॉमन आया, समझ में आ रहा है, ऊपर से कोस कॉमन आया और नीचे से साइन कॉमन आया, देन आपके पास कितना हो गया कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, ये तो कॉमन आ गया। अब क्या बचा मेरे पास, यहाँ से बचा मेरे पास कोस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा बचा, और यहाँ पर नीचे क्या बचा साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा बचा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, लेकिन आपके पास जो आंसर आया वो कितना है कोस अपॉन साइन कितना होता है कॉट ऑफ थीटा होता है। ये मेरे था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर देखिए, फोर्थ क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा अपन 1 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू वो प्रूव करना है, तो हमने लिख दिया 1 ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा अपन 1 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए 1 की जगह हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एंड आपने क्या कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, देन यहाँ पर कितना गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, कोई दिक्कत। अगेन मेरे पास कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 साइन थीटा कोस थीटा, आ रहा है समझ में। देखिए अब ये मेरे पास क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ऊपर कितना हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को मैंने बाहर डाल दिया, समझ में आ गया। अब 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा मुझे लाना 1 प्लस साइन, तो मैं क्या कर दूँ इस पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड कर दूँ, इस पूरी इक्वेशन में कोस का डिवाइड कर दूँ, किसका डिवाइड कर दूँ कोस का डिवाइड कर दूँ, तो डिवाइडिंग बाय कोस, देन आपके पास कितना आएगा देन कोस साइन अपन कोस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया 1 हो गया, तो कितना हो गया 1 प्लस tan ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, और यही मुझे लाना था, समझ में आ रहा है, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हाफ एंगल फॉर्मूला पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा बाई 2, देन थीटा बाई 2 दे रखा है, इसका मतलब हाफ एंगल लगेगा यहाँ पर फॉर्मूला। तो पहला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, इसको इस तरह से बनाया 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, आ रहा है समझ में। अब हम जानते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, आपके फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 होता है, देन आपके पास कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है। सेम इसी तरह से ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा देन आपके पास यहाँ से 1 माइनस ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास 1 माइनस ऑफ कोस ऑफ थीटा है, 1 माइनस ऑफ कोस ऑफ थीटा 2 थीटा की जगह थीटा है, तो मैं थीटा बाई 2 वहाँ कर दूँ, देन आपके पास कितना हो जाएगा कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। अब मेरे पास साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देन आपके पास कितना हो जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 एंड कॉस ऑफ थीटा बाई 2, समझ में आ रहा है। और 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, ये मेरे पास 1 माइनस में तो आएगा साइन, कितना आएगा 1 माइनस में साइन आएगा
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस में कितना आएगा, 1 प्लस कोस में आएगा 2 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 प्लस का 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस ऑफ थीटा बाई 2। समझ में आ रहा? यहाँ से मेरे पास साइन ऑफ थीटा बाई 2, 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉमन आएगा। समझ में आ रहा? तो 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 जब मेरे पास कॉमन आ गया, नीचे से कितना आएगा 2 कोस ऑफ थीटा बाई 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा साइन ऑफ थीटा बाई 2 तो यहाँ बचेगा और कॉस ऑफ थीटा बाई 2 यहाँ बचेगा। समझ में आ रहा? और यहाँ पर कितना बचेगा, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 यहाँ बचेगा प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2 यहाँ पर बचेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देन आपके पास 2 से 2 कैंसिल, और साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, tan ऑफ थीटा बाई 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा? और ये मेरा क्या है, RHS है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा है कॉस ऑफ 2 थीटा अपन 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ऑफ थीटा। tan है तो मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा, साइन में बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऊपर साइन में बनाना पड़ेगा। देन आपके पास कितना हो जाएगा, tan ऑफ साइन 2 थीटा, मतलब 90 माइनस ऑफ 2 लिख दूं, तो हमारे पास कहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट चला जाएगा। तो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 2 थीटा कर दें हम, क्या कर दें 90 डिग्री माइनस ऑफ 2 थीटा कर दें। समझ में आ रहा? 90 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि मेरे पास वहाँ पर पाई की फॉर्म में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट मेरे पास जो है नीचे वाला वो हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ 2 थीटा लिख दिया। आ रहा है समझ में? अब देखिए यहाँ पर आपके पास साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ 2 थीटा है, कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ 2 थीटा है। समझ में आ रहा? तो मैं मान लूँ कि ये क्या है, साइन ऑफ 2 थीटा है। समझ में आ रहा? थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 2 माइनस ऑफ 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होती है। देन आपके पास कितना आ जाएगा, 2 साइन ऑफ थीटा, ये 2 थीटा तो थीटा बाय 4 माइनस ऑफ थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस ऑफ थीटा अपॉन आपके पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा, 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा। देन आपके पास कितना हो जाएगा 2 कॉस ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है? 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये मेरे पास ये कैंसिल हो गया। देन आपके पास क्या बचा, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ऑफ थीटा, और आपको यही लाना था, RHS साइड यही है आपका। ठीक है, RHS नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है cos ऑफ थीटा अपन 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया, देखिए कि cos ऑफ थीटा दे रखा है अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ थीटा दे रखा है। हम मान लेते हैं ये cos थीटा नहीं है, क्या है, cos ऑफ 2 थीटा है। कितना है, cos ऑफ 2 थीटा है। या फिर हम क्या कर लें, इसको साइन में कन्वर्ट कर लें। जब हमने इसको साइन में कन्वर्ट किया देन आपके पास कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, और ये इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस ऑफ कितना, पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा। यानी ये भी हमारा कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। अब देखिए हमने कुछ ऐसा तो कर लिया, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 के साथ साइन नहीं आता है, कभी 1 प्लस साइन नहीं आता, इसलिए मुझे इसको कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो कोस ऑफ का फॉर्मूला है वो 1 के साथ है, 1 प्लस कोस या 1 माइनस ऑफ कोस। ठीक है, अब मेरे पास साइन ऑफ 2 थीटा है, तो मेरे पास क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। देन आपके पास कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 कर दूं मैं तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस ऑफ थीटा बाई 2 एंड कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस ऑफ थीटा बाई 2 कर दें। और ये 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, 1 प्लस कोस ऑफ थीटा का फॉर्मूला कितना है, हो रहा हमारे पास 2 कॉस ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास पाई बाय 4 माइनस ऑफ थीटा बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर से ये मेरा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपके पास बचा साइन ऑफ, ये tan ऑफ साइन अपॉन कोस कितना होता है, tan होता है। समझ में आ रहा, तो tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ऑफ थीटा बाई 2, और यही मुझे लाना था, RHS साइड मेरा यही है। ठीक है, देन हमारा जो ये हो गया RHS। ठीक है, नोट कीजिए।